हाय ऑल द स्टूडेंट्स, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 में आप सबका स्वागत। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे ये चैप्टर के अंदर चैप्टर 1 के अंदर आप नाम देख सकते हो कि रियल नंबर्स है, बट यहाँ पर जनरली अगर मैं फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करूँ तो वहाँ पर जिन बच्चों का फैक्टराइजेशन ओके होगा, ठीक है, और फैक्टराइजेशन में भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना है, तो जो बच्चों का फैक्टराइजेशन क्लियर होगा तो उनका ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 1.1 एक्सरसाइज उनकी टोटल होगी। बिकॉज ये एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो आपको सबसे पहले फैक्टराइजेशन सीखना है, उसके बाद आएगा एलसीएम, एचसीएफ। तो बस फैक्टराइजेशन आपका ओके होगा तो ऑलमोस्ट आपके 75% ऑफ एग्जाम्पल्स ये एक्सरसाइज के हो जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि अब देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 के अंदर चैप्टर 1 में पहला जो क्वेश्चन हमको बताया गया है उसके अंदर ये कहा गया है कि हर एक गिवन नंबर को आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखिए। अब आपको सबसे पहले मैं वो क्लियर करना चाहूँगा कि नॉर्मल नंबर का फैक्टराइजेशन करना और प्राइम फैक्टराइजेशन करने में क्या डिफरेंस होता है। तो चलो सबसे पहले वो समझ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में बाद में जाते हैं। सबसे पहले ये देखो, मान के चलिए कि आपका नंबर है, मैं कहता हूँ कि बच्चों इसका फैक्टर करो, तो कोई बच्चा इसका फैक्टर करेगा ये वाला, तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कोई बच्चा इसका फैक्टर करेगा, ये पहला केस हुआ। दूसरा केस, कोई बच्चा इसका फैक्टराइजेशन करते वक्त ऐसा करता है कि भाई तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। तो यहाँ पर हर एक का फैक्टराइजेशन करने का तरीका अलग होता है, बट आप इसका सिंप्लीफिकेशन करते जाओ तो एक ऐसा नंबर आएगा कि जिसका आगे फैक्टर नहीं हो सकता, तो उसको कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल अभी इसका मैं सिंप्लीफिकेशन करूँ तो ये 2 × 35 हो जाएगा, ये 2 तो एज इट इज था हमारा। अब यहाँ पर ये 2 का आगे कुछ फैक्टराइजेशन हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब मैं 35 का सोचूँ तो 35 के लिए भी क्या होगा, ये 2 तो ठीक है, ये 35 का हम देखें तो 5 × 7 हो जाएगा, ये 2 भी एज इट इज है। तो कुल मिला के आप देखो तो 2 × 2 वो 2 बार हो गया, ये 5 अकेला और 7। तो हम 140 का सिंप्लीफिकेशन करते करते एक ऐसी पोजीशन पे आके खड़े हुए हैं कि जहाँ पर आगे जाके कोई भी आगे फैक्टर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पा रहा। तो दिस इज नोन एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बस हमको चैप्टर नंबर 1 में यही करना है कि कोई भी नंबर का फैक्टर करना है, बट इतना सिंप्लीफाई करना है कि आगे जाके उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं उसका आगे फैक्टर ना हो। दैट्स नोन एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, अब हम एक्सरसाइज की ओर चल रहे हैं। और ये एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन इम्प्रूव करने के लिए, ये एग्जाम में आएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसकी हेल्प से आप एलसीएम वाले एचसीएफ वाले एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे में कैसे आप लिखोगे इसको। तो आप टेक्स्ट बुक में देखिएगा, टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे 4 क्वेश्चन है, उसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ, 2 आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, तो 140 के फैक्टराइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने जो कहा, मुझे सबसे पहले इसमें ये फैक्टर दिखाई दी, तो इट्स ओके। अब आपको ये देखना है कि भाई इसके आगे फैक्टर हो सकते हैं, तो हाँ ये नंबर का भी आगे फैक्टर हो सकता है, तो 2 × 7, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब 10 का भी एज इट इज हो सकता है, आगे भी फैक्टराइजेशन, तो 2 × 5 आप कर दो। अब आप एनालिसिस कीजिए कि यहाँ पर जो भी नंबर आपको मिल रहा है वो नंबर के अंदर आगे कुछ भी सिंप्लीफिकेशन हो नहीं पा रहा है, तो बस ये होगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। बट अगर आप क्लास 10 के अंदर हो, आपको मेथड प्रॉपर अरेंज करनी है, तो पहले से आदत रखो। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ का फैक्टराइजेशन कर रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसका फाइनल आंसर कुछ प्रॉपर ऑर्डर में रखिए। जैसे कि इन सब में सबसे छोटा नंबर को 102, वो सबसे पहले 2 रखिए, और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो 2 कर दीजिए। उसके बाद सबसे छोटा वाला नंबर अभी रिमेनिंग 5 और 7 में से कौन सा है, 5 है, तो वो लिखिए, और फिर आएगा 7। ये आपकी एक छोटी सी आदत आगे जाके आपको एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो एवरी टाइम यू आर वर्किंग ऑन दिस, आप ये याद रखिए कि फाइनल आंसर जो है आपका वो कम नंबर से ज़्यादा नंबर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये एक काम कर दिया हमने, डन। अब आ रहे कुछ हैवी क्वेश्चन के ऊपर। तो हैवी क्वेश्चन
का मीनिंग ऐसा नहीं है कि जिसका फैक्टराइजेशन डिफिकल्ट होगा, बट उसमें आपको थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा शायद। ठीक है, तो देखिए ये नंबर का करना है तो लास्ट में देख लो, लास्ट में 5 आ गया तो सबसे पहला हमको ट्राई करना है कि डिविजिबल बाय 5 हो रहा है कि नहीं। यहाँ तो देख के डायरेक्टली पता चल जाता था, 140 में 10 अलग निकाल लो, 14 अलग से निकाल लो। ठीक है, यहाँ पर आपका सिंप्लीफिकेशन अगर आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसको 5 से अगर डिवाइड करूँ तो 5 इंटू ये केस हो रहा है। तो यहाँ तक का सब लोगों का सही होगा। कई सारे बच्चे 1001 को देख के फिर घबरा जाएंगे और फिर सोचने लगेंगे कि अब आगे क्या करें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहले से देखो इसके अंदर एंड कहाँ से हो रहा है, इसके अंदर एंड हो रहा है 1 पे, तो आप ट्राई करना स्टार्ट करो। सारे जो भी ऑड नंबर है, नंबर 1 2 3 4 सीक्वेंस में, तो उससे डिवाइड करने का ट्राई करो, डिवाइड हो ही जाएगा। लास्ट में 1 है तो 5 से डिवाइड तो नहीं होगा। तो देखो हम रफ वर्क कर रहे हैं यहाँ पर 1001 को लेट्स ट्राई कि 3 से डिवाइड करें विदाउट रिमाइंडर, हमको आंसर मिल जाए कि नहीं। तो 3 से डिवाइड करना अभी स्टार्ट करें यहाँ पर, तो 3 3 जा 9, 1 बचा यहाँ पर आपका 0 आ गया वापस। अब फिर से 3 3 जा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 आया। अभी 3 में ऐसा कोई नंबर नहीं है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, तो ये केस आपका गया फिर। तो सीक्वेंस में हमने ट्राई किया तो 2 से तो ना हो पाएगा बिकॉज इवन नंबर एंड में है नहीं, तो 2 का चांस गया। 3 का हमने ट्राई कर दिया, अगर जो चीज़ 2 से ना हो पाई वो 4 से नहीं हो पाएगी। लास्ट में 5 है नहीं तो 5 से ट्राई करना बेकार है। 6 वापस इवन नंबर आ गया तो उसमें भी हम ट्राई नहीं करेंगे। अब आया 7, लेट्स ट्राई इट विथ 7। तो ये नंबर को 7 से हम चेक कर लेते हैं। चलिए, तो 7 बन जा 7, यहाँ पर आया 3, ठीक है, यहाँ से 0 आएगा आपका, 7 4 जा, ठीक है, और यहाँ से आया आपका 1। अब ये जो बनाया आपका उसमें आप कर सकते हो 7 3 जा, परफेक्ट कट हो रहा है। तो आपका एक फैक्टर मिला 143, 143 आपका फैक्टर मिला है यहाँ पर। तो किसका फैक्टर हुआ आगे, तो 5 का तो कुछ ना हुआ एज इट इज, बट 1001 का आपने ट्राई किया तो वहाँ पर आया आपका 7। तो 7 इंटू क्या, तो 7 इंटू 143। चलिए, तो अब वापस एक और डिस्कशन करना पड़ेगा हमको। एक और डिस्कशन क्या होगा कि अभी 5 से हो गया, 7 से हो गया, 5 का आगे कुछ ना हो पाएगा, 7 से नहीं हो पाएगा, तो 143 का क्या करें। तो 143 में वापस देखिए लास्ट में जो नंबर है वो ऑड नंबर है, आप ऑड नंबर से ट्राई करना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले 3 से अगर आपको ट्राई करना हो तो 3 से ट्राई करो। 143 जो है उसको 3 से आप ट्राई करो। 12, 2 रिमाइंडर आया आपका, यहाँ से 3, तो 3 के टेबल के अंदर कुछ ऐसा नंबर तो है नहीं कि जो आपको 23 से ला के देगा, तो 3 से पॉसिबल है नहीं। चलो 3 का केस गायब। अब 3 का केस आपका गायब हो गया, 3 से नहीं हो पाएगा। तो अब आगे 5 नॉट पॉसिबल बिकॉज लास्ट में 5 है नहीं। 7 से ट्राई करना है, तो 7 से अभी जैसे ट्राई किया था वैसे आप करो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 7 से करोगे तो 7 2 जा 14, ये 0 0, सॉरी यहाँ पर 143 है, ठीक है। तो 7 2 जा 14, ये 0 0, अभी 3 आया रिमाइंडर, 3 को 7 सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो 7 का केस गया आपका, नॉट पॉसिबल। चलिए, अब 9 का केस 7 के बाद और नंबर आएगा, 1 तो पॉसिबल नहीं है, इवन नंबर है नहीं। तो 9 से अगर आप केस करने जा रहे हो 9 तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि 3 से नहीं हो पाया तो 9 से नहीं होगा, क्योंकि 9 के फैक्टर के अंदर भी 3 आता है। 10 का कोई चांस नहीं बनता, इवन नंबर है नहीं, लास्ट में 0 वाला कुछ है नहीं। 11 से ट्राई करते हैं, तो 143 तो 11 से अब ट्राई कर रहे हैं। 11 बन जा 11, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 3 आ गया, तो हमारा काम हो गया। 11 3 जा 33, तो यहाँ से पता चला कि भाई 11 और 13 हमारा एक दो अलग अलग फैक्टर बनेंगे 143 के। तो यहाँ पर 5 एज इट इज, 7 एज इट इज, और ये दोनों नंबर में से छोटा कौन है 11, तो 11 यहाँ पर और 13 यहाँ। तो देखिए इस तरीके से, जैसे मुझे डायरेक्टली पता था कि इसमें क्या क्या आंसर आने वाला है, बिकॉज मैंने बहुत बार इसका रिवीजन बढ़ाया हुआ है तो याद। बट जो लोग पहली बार करते हैं वो इस तरीके से कुछ ट्राई कीजिए,
छोटे नंबर से बड़े नंबर तक अलग अलग डिवीजन का ट्राई कीजिए। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपके फैक्टराइजेशन इंप्रूव होगा, मल्टीप्लिकेशन इंप्रूव होगा। तो पहला चैप्टर का राज क्या है, जिसका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फैक्टराइजेशन ओके होगा, उसके फर्स्ट चैप्टर का कोई डाउट नहीं। ओके, तो ये हुआ हमारा चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन डन। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है।